हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति लाइट्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या वास्तव में स्वर्ग व नरक होता है। जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मरने के बाद स्वर्ग पाने के लिए इंसान क्या क्या, कौन कौन से और कितने पापड़ बेलता है, अपनी इच्छाओं का दमन कर कर के दान दक्षिणा देता है। किस लिए? तो सिर्फ इसलिए कि इस जन्म में तो सुख शांति और स्वर्ग के आनंद की अनुभूति नहीं हुई, कम से कम मरने के बाद तो स्वर्ग मिले। लेकिन क्या आपके मन में कभी भी यह शंका नहीं आई कि क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक है या नहीं है, तो ब्रह्मांड में कहां पर है? आइए हम थोड़ा विस्तार से इस पर सोचते हैं। स्वर्ग और नरक क्या है? हमारे धर्मपरायण लोगों ने अपनी तीव्र कल्पना शक्ति से हमें विस्तार से बताया है कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग में क्या क्या सुविधाएं हैं और नरक में कितना कष्ट होता है। उन्होंने बताया कि स्वर्ग में इंद्र, वरुण, सूर्य आदि देवता रहते हैं। पृथ्वी की सारी पुण्यात्माएं स्वर्ग में रहती है। देवता और पुण्यात्माएं मदिरा पान करते हुए अप्सराओं का नृत्य देखते रहते हैं। स्वर्ग में सब आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है। इसके विपरीत नरक में पापियों को उनके पापों के अनुसार सजा यातनाएं दी जाती है। गरम गरम तेल की कढ़ाई में डाला जाता है, बिजली के शॉक लगाए जाते हैं और विभिन्न प्राणी दर्द से कराहते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। सामान्यतः स्वर्ग और नरक बोले तो यही दृश्य हमारे आंखों के सामने आता है। स्वर्ग और नरक कहाँ पर है? कहा जाता है कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है। लेकिन यदि स्वर्ग ऊपर अंतरिक्ष में कहीं पर है तो आज इसरो और नासा जैसी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष में इतने उपग्रह भेजे गए हैं, और जब ये उपग्रह अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों किलोमीटर तक यात्रा करते हैं तो इन्हें कहीं तो स्वर्ग दिखता। ठीक उसी तरह जमीन के भीतर, समुद्र के अंदर सैकड़ों फुट तक खुदाई करने पर भी आज तक कहीं भी नरक नहीं मिला। क्यों? गीता में लिखा है कि आत्मा पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा न पानी में डूब सकती है, न हवा में उड़ सकती है और न ही अग्नि में जल सकती है। तो फिर आप ही सोचिए कि जब किसी पापी को नरक में सजा दी जाती है तो कैसे दी जाती है? क्योंकि शरीर को पृथ्वी पर या तो जला दिया जाता है या तो दफना दिया जाता है, और आत्मा पर हवा, पानी एवं अग्नि किसी भी चीज का कोई असर होता ही नहीं। तो फिर नरक में यातनाएं देंगे किसे? इस बात से साबित होता है कि स्वर्ग और नरक सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं। वास्तव में स्वर्ग और नरक नाम के स्थान ब्रह्मांड में कहीं भी है ही नहीं। सुखों की प्राप्ति को स्वर्ग और दुखों की प्राप्ति को नरक कहते हैं। स्वर्ग हमारी आकांक्षाओं का सबूत है, तथ्यों का नहीं। वास्तविक स्वर्ग तो हमारे मन में है, जो यहाँ वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। जो बातें धरती पर इंसान करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता, उन सभी बातों को हम स्वर्ग में कर सकने का सपना देखते हैं। जैसे यहाँ धरती पर हम रोजी रोटी कमाने के लिए रात और दिन एक करते रहते हैं, चाह कर भी आराम से बैठकर जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। मदिरा पान करना, डांस बार में जाना गलत समझते हैं, जबकि इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति यह सब करने की होती है। इसलिए हम हमारी कल्पनाओं में स्वर्ग में हमारे देवताओं को मदिरा पान करते हुए और अप्सराओं का नृत्य देखते हुए आराम से बैठे हुए देखते हैं। जो लोग गर्म स्थानों पर रहते हैं उनके स्वर्ग में ठंडी ठंडी हवाएं बहती है, एवं जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं उनके स्वर्ग में गर्मी रहती है। मतलब जो चीजें हमें यहाँ धरती पर नहीं मिलती, वो सब चीजों की कल्पना हम स्वर्ग में करते हैं। अब सवाल यह आता है कि जब स्वर्ग और नरक वास्तव में है ही नहीं, तब हमारे पुराणों में इसकी कल्पना क्यों की गई है? मुझे लगता है इसके मुख्यतः दो कारण हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। अच्छा कारण यह है कि स्वर्ग के सुख की काल्पनिक आशा और नरक का डर लोगों को लुभाकर अच्छे मार्ग पर ले आता है, सदाचार के लिए प्रेरित करता है। बुरा कारण यह है कि कुछ धंधेबाज धर्मपरायण लोग भोली भाली जनता को स्वर्ग का लालच देकर और नरक का भय दिखाकर अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं। हमारे धर्मपरायण लोग न तो स्वर्ग में रहकर आए थे और न ही नरक से गुजरे थे। फिर असल में स्वर्ग और नरक में क्या क्या होता है, इन्हें कैसे पता? जहाँ तक मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक की प्राप्ति की बात है तो वह बेमानी है, क्योंकि इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद स्वर्ग और नरक की अनुभूति को बतलाने का कोई उपाय आज भी विज्ञान के पास नहीं है। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है, इसका आज तक कोई भी विश्वसनीय प्रमाण हमारे पास नहीं है। जो भी है सिर्फ कयास ही लगाए जाते हैं। यहाँ धरती पर ही जिस घर के लोगों में आपस में प्यार है, उस घर के लोगों को स्वर्ग के सुखों का एहसास होता है। और नरक का लाइव देखना है तो किसी भी बड़े अस्पताल में जाने पर दर्द से कराहते लोग नरक का एहसास करा देंगे। इसलिए ही धरती पर हर इंसान स्वर्ग के सुखों की कामना तो करता है, लेकिन स्वर्गवासी होना कोई नहीं चाहता।
वास्तव में स्वर्ग और नरक है या नहीं, यह आज तक एक रहस्य ही है, क्योंकि मरने के बाद का ज्ञान हमें नहीं है। फिर भी इस वीडियो उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि कुछ धंधेबाज धर्मपरायण लोगों के बहकावे न आकर हमें सिर्फ अपने स्वयं के आचरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर यही धरती पर ही हमें स्वर्ग का सुख मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।